आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 20 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है ट्रबल इन बांग्लादेश। तो देखिए ट्रबल यहां पे है नाउन, इन यहां है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन की एक खास बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट चाहे प्रेपोजिशन का हो चाहे सेंटेंस का हो, नाउन या प्रोनाउन में से कुछ होता है। चूंकि बांग्लादेश देश का नाम है तो नाम जो भी होते हैं वो नाउन होते हैं, तो बांग्लादेश भी क्या हो गया, नाउन। तो ट्रबल इन बांग्लादेश का मतलब हुआ बांग्लादेश में मुसीबत, बांग्लादेश में समस्या, ठीक है। यहां जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो द यूएन, द यूएस एंड इंडिया, ये तीनों, यूएन हो गया यूनाइटेड नेशंस, यूएस हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा कोई भी देश का नाम हो जिसके साथ में यूनाइटेड जोड़ रखा हो, जैसे यूएस हो या फिर यूके दे रखा हो या यूएई दे रखा हो, इन सभी से पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। तो इन तीनों ने, यूएन ने, यूएस ने और भारत ने क्या किया है, कंडेम किया है। अब चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए थे इसलिए इसके साथ में आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए, तो हैव का प्रयोग किया गया है। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसलिए कंडेम्ड का प्रयोग किया गया है। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्या होगा, क्रिटिसाइज, या फिर क्या कहेंगे, निंदा करना, ठीक है। तो इन तीनों ने ही निंदा की है, किसकी, इंसिडेंट्स, घटनाओं की। इंसिडेंट्स नाउन है, ऑफ मेजोरिटेरियन वायलेंस, और ये घटनाएं हैं किसकी, उस हिंसा की जो किसके द्वारा की जा रही है, मेजोरिटी वाले जो लोग हैं वहां पे उनके द्वारा। मेजोरिटी माइनॉरिटी दो चीजें होती हैं। मेजोरिटी, इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है माइनॉरिटी। मेजोरिटी का मतलब है जिसकी संख्या अधिक है, जो बाहुल्य में है, ठीक है, बहुलता में है। और माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक जो हैं जिनकी संख्या कम है। तो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उस पर यह हमला हुआ था, वहां पे हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, जहां पे मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उसी को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है कि यूएन, यूएस और भारत ने निंदा की किसकी, घटनाओं की। घटनाएं किसकी थी, उस हिंसा की जो मेजोरिटेरियन वायलेंस है। अभी यहां जो मेजोरिटेरियन है वो एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक है। वायलेंस तो यहां पे नाउन है और मेजोरिटेरियन क्या है, एडजेक्टिव। तो जिन वर्ड्स के एंड में IAN मिलता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगेंस्ट बांग्लादेश हिंदू माइनॉरिटी, अगेंस्ट यहां प्रेपोजिशन है, किसके खिलाफ, बांग्लादेश की जो हिंदू माइनॉरिटी है उसके खिलाफ, इस कम्युनिटी के खिलाफ। ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, किस दौरान की बात है, दुर्गा पूजा के दौरान। इन द पास्ट फ्यू डेज का मतलब पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। तो इस एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका है द यूएन, द यूएस एंड इंडिया, इसकी वर्ब तो हो गई हैव कंडेम्ड। इंसिडेंट्स यहां पे इसका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर मिल रही है जहां पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर आप उसका पैसिव बना सकते हो। मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रख के उसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। तो इन तीनों ने निंदा की है इंसिडेंट्स की, मेजोरिटेरियन वायलेंस वाले इंसिडेंट्स की। किसके खिलाफ, बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ। किस दौरान, दुर्गा पूजा के दौरान, पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। व्हाट इज पर्टिकुलरली वरिंग, व्हाट की वर्ब है वो इज है, पर्टिकुलरली है वो एडवर्ब है। वरिंग का मतलब चिंताजनक, ये एडजेक्टिव है। व्हाट यहां पे सब्जेक्ट की भूमिका में है, इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है, वरिंग यहां इसका कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है, याद रखें ये छोटी मोटी चीजें जो हैं बहुत काम आपके आएंगी। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और या फिर क्या होता है, एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। तो व्हाट इज पर्टिकुलरली वरिंग, क्या वो चीज है जो विशेष रूप से चिंताजनक है, इज। अब ये व्हाट से जो क्लोज बना हुआ है, इस क्लोज के लिए, इस उपवाक्य के लिए इज का प्रयोग है, ठीक है। व्हाट की वर्ब इज है और व्हाट इज पर्टिकुलरली वरिंग, इसकी पूरी जो क्लोज है इसकी वर्ब इज है। तो क्या चीज है जो चिंताजनक है, वो ये है दैट अटैक्स विच हैव लेफ्ट एटलीस्ट 6 पीपल डेड एंड डजन्स इंजर्ड, कि वो हमले, अब ये अटैक्स यहां पे नाउन है क्योंकि इससे पहले आर्टिकल है, कि वो हमले जिन्होंने, अभी विच है वो इन अटैक्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। हैव लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट है, जैसा कि मैंने कहा
हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, मॉडल के साथ में हैव, इन सब के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट हैव के साथ, एटलीस्ट मतलब कम से कम, 6 पीपल 6 लोग, डेड मर गए, एंड डजन्स इंजर्ड और दर्जनों लोग घायल हो गए, हैव फॉलोड। तो ये हैव फॉलोड है, ये टेक्स की वर्ब है, ठीक है। क्या कह रहा है कि क्या चीज विशेष रूप से चिंताजनक है, वो ये है कि जिन हमलों से कम 6 लोग तो मर गए, दर्जनों घायल हो गए, ये अटैक्स किसके बाद हुए, हैव फॉलोड। तो ये हैव फॉलोड है, ये अटैक्स की वर्ब है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ये हो गया सरकार के अनुसार। वैसे तो सेंटेंस ये वाला था, द अटैक्स हैव फॉलोड फेक न्यूज रिपोर्ट्स, बीच बीच में इसने कॉमा लगाया इसलिए कि अटैक्स अटैक्स के बाद में पहले तो इसने इसको इंट्रोड्यूस किया कि अटैक से हुआ क्या, तो इतने घायल हुए, इतने लोगों मर गए, ये कहना चाह रहा है। और फिर यहाँ पे हैव फॉलोड के बीच में इसने कर दिया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अनुसार। तो गवर्नमेंट के अनुसार ये हमले क्यों हुए, क्योंकि फेक न्यूज रिपोर्ट्स शेयर्ड ओवर सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज रिपोर्ट्स शेयर की गई। फेक का मतलब होता है जाली, नकली, ऑथेंटिक इसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ एक झूठा समाचार जो है वो उन रिपोर्ट्स को शेयर किया गया सोशल मीडिया में, उसके बाद में ये अटैक्स हुए। इंडिकेटिंग, संकेत देते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर आप आईएनजी फॉर्म देखते हैं और वो कंटिन्यूअस एक्शन दर्शा रहा है, ठीक है, दो काम साइमल्टेनियस एक्शन दर्शाते हैं, दो काम साथ साथ में हो रहे हों। साथ साथ में कैसे हुए, एक तो यहाँ पे बताया कि अटैक्स हुए, ठीक है, सोशल मीडिया पर जब फेक न्यूज रिपोर्ट शेयर की गई, और साथ ही ये जो अटैक्स हुए हैं ये संकेत भी कर रहे हैं। तो ये दो काम साथ में हो गए, इसलिए क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसका इशारा किया, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, क्योंकि इससे पहले ए का प्रयोग है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, प्लॉट, षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है प्लॉट, षड्यंत्र। तो इसने इशारा किया एक षड्यंत्र की ओर, टू इंस्टिगेट द वायलेंस। और षड्यंत्र किस लिए किया गया था, वायलेंस को इंस्टिगेट करने के लिए, हिंसा को भड़काने के लिए, हिंसा को उकसाने के लिए। इंस्टिगेट की एक सिनोनिम नोट कर लें जो कि आपको पता होना चाहिए, प्रोवोक, या फिर आप इसे कह सकते हैं इंसाइट। तो इंसाइट या प्रोवोक इसे कहा जा सकता है। आ गया होगा समझ में। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि क्या वो चीज है जो चिंताजनक है, वो ये है कि अटैक्स जिसके कारण 6 लोग मर गए, दर्जनों घायल हो गए। डजन्स क्यों कर पाए, क्योंकि डजन से पहले कोई संख्या नहीं है। अगर डजन से पहले कोई संख्या होती, और ना केवल डजन की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई भी शब्द हो जो नंबर डिनोट करता हो, संख्या बताता हो, और उससे पहले कोई संख्या दे रखी हो, तो उसमें फिर एस और एस नहीं जुड़ता है, तो डजन्स नहीं होगा फिर। लेकिन चूंकि इससे पहले कोई डेफिनेट नंबर नहीं था, इसलिए डजन्स कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो हमले हैं ये किस कारण से हुए, तो गवर्नमेंट के अनुसार ये हमले हुए फेक न्यूज रिपोर्ट जब शेयर की गई सोशल मीडिया पर, उस कारण से। और इससे इशारा मिलता है एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ। और कॉन्स्पिरेसी क्या है, वायलेंस को इंस्टिगेट करने की, हिंसा को भड़काने की कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था, इस कारण से ये सब कुछ हुआ। आगे देखिए, द मॉब वायलेंस अपीयर्स टू हैव बिगन इन कोमिला। मॉब वायलेंस ये हो गया भीड़ की हिंसा। मॉब और क्राउड दो शब्द होते हैं, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक बार एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ चुका है, मॉब और क्राउड। जब कोई भीड़ व्यवस्थित भीड़ है, हिंसक नहीं है, अनियंत्रित नहीं है, तो उस भीड़ को कहा जाता है क्राउड। अगर कोई हिंसक भीड़ है, अनकंट्रोल्ड एक भीड़ है, उसे कहा जाता है मॉब। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो कह रहा है जो मॉब वायलेंस है, जो भीड़ के द्वारा हिंसा की गई, ये ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब है। क्या, टू हैव बिगन, कि इसकी शुरुआत हुई। अब ये परफेक्ट इंफिनिटिव है। वैसे इंफिनिटिव होता है टू के साथ V0, हालांकि टू के साथ V0 तो आ रहा है, लेकिन साथ में थर्ड फॉर्म भी आ रही है क्योंकि हैव दे रखा है। तो देखो दो चीजें काम कर रही है, टू के साथ V0 आता है, बेस फॉर्म तो हैव है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो बिगन है। बिगन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिगिन, BEGIN। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बिगेन, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन। कोमिला यहाँ पे जगह का नाम है। तो ये जो मॉब वायलेंस है, ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत कोमिला में हुई, ठीक है। और कोमिला के बारे में बता रखा है कि ये किस जिले का भाग है, ये चिटागोंग एक जिला है, उसका भाग है। वेयर एन इमेज, वेयर जो है वो एक रिलेटिव एडवर्ब होता है, जब बीच में आ रहा है इसका मतलब ये उस जगह के कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये जिला जो है, यहाँ पे एक इमेज, एक तस्वीर, एलिजिडली मतलब तथाकथित रूप से, इसके लिए एक सिनोनिम यूज कर सकते हो, परपरटेडली।
परपरेटेडली। एक इमेज तथाकथित रूप से जिसमें दिखाया जा रहा है डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट क्या होता है? अपमान। टू द कुरान वॉज सर्कुलेटेड। और अपमान किसका? कुरान का। कुरान क्या है? धार्मिक ग्रंथ। और ये जो डिसरेस्पेक्ट जो था वो सर्कुलेट किया गया। ठीक है, सर्कुलेट मतलब चारों तरफ फैलाया गया। रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि इस जिले के अंदर इस जगह पर हिंसा की शुरुआत ऐसा लगता है हुई है, जहां पे एक तस्वीर जो है तथाकथित रूप से जो कुरान का अपमान कर रही थी। ठीक है, कुरान जो कि धार्मिक ग्रंथ है मुस्लिमों का, तो कह रहा है कि तथाकथित रूप से ये जो अपमान ये कर रही थी तस्वीर कुरान का, इस तस्वीर को क्या किया गया? सर्कुलेट किया गया। ये इसकी वर्ब है और ये पैसिव और है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। एंड रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम निकलना। इसका परिणाम क्या निकला? सेवरल मेजर मॉब अटैक्स। सेवरल एक डिटर्मिनर होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी ध्यान रखें कि सेवरल के साथ में नाउन कैसा आता है? प्लूरल। तो इसी कारण से देखिए यहां पे अटैक्स है। तो इसका परिणाम ये निकला कि अनेकों मुख्य यहां मॉब अटैक्स हुए, भीड़ के द्वारा हमले हुए। और हमले किस पर हुए? तो याद रखिए कि अटैक्स यहाँ पे नाउन है, इस कारण से ओन आ रहा है। अगर अटैक वर्ब के रूप में होता है तो अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब से मतलब ये होता है कि अटैक के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहा जाता है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो जब अटैक अगर वर्ब के रूप में होता है तो आगे फिर ओन नहीं लगाना है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आपको प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अनेकों मेजर मॉब अटैक्स हुए हिंदू पर, हिंदू टेम्पल्स पर, हिंदू मंदिरों पर एंड होम्स और घरों पर बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये वो घर जो संबंधित थे, बिलोंग के साथ में टू लगेगा, और संबंधित किससे? माइनॉरिटी कम्युनिटी से, अल्पसंख्यक समुदाय से। ठीक है, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विच हैज सॉट, ये सॉट जो है ये थर्ड फॉर्म है सीक की। सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनती है सॉट और थर्ड फॉर्म बनती है सॉट। ठीक है, तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार जिसने की चाहा है, जिसने की कोशिश करी है। सीख का मतलब चाहना भी होता है, तलाशना भी होता है, कोशिश करना भी होता है। क्या कोशिश की है? टू प्रिजर्व गुड रिलेशंस। प्रिजर्व का मतलब होता है मेंटेन करना, गुड रिलेशन का मतलब अच्छे संबंध। तो नरेंद्र मोदी सरकार उसके लिए परिचय देने के लिए, एक्सटेंशन के लिए, थोड़ा सा मीनिंग को और विस्तार देने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे लगाया है विच। तो नरेंद्र मोदी सरकार जिसने की ये कोशिश करी है कि अच्छे संबंध बनाए जाएं, अच्छे संबंधों को मेंटेन किया जाए। प्रिजर्व का मतलब मेंटेन करें। विद बांग्लादेश शेख हसीना गवर्नमेंट, किसके साथ? बांग्लादेश की इस सरकार के साथ, शेख हसीना सरकार के साथ। हैज ऑल्सो, अब ये विच जो है ये आया था इसके लिए, तो इसकी वर्ब हो गई ये वाली। फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इसकी वर्ब यहाँ पे हैज है। और ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं सेंटेंस में, उसके बाद में करते हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है? प्रेज किया है, प्रशंसा की है। किसकी? अथॉरिटीज की। किस लिए? फॉर मूविंग क्विकली, कि इन्होंने बहुत जल्दी से मूव किया है ना, इन्होंने जल्दी से कदम उठाया। टू टेक कंट्रोल ऑफ, नियंत्रण हासिल करने के लिए, ऑफ द सिचुएशन, स्थिति का, कि स्थिति पर नियंत्रण हासिल करने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जल्दी से कदम उठाया, इस बात की इन्होंने प्रशंसा की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है, पुलिस नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है कि पुलिस के अनुसार, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई वैसे आपको, ये तो टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, सब्जेक्ट बनता है, जब इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है, तो पुलिस जो है प्लूरल है। पुलिस को कैसा कंसीडर करना है? प्लूरल। तो इसके साथ जब वर्ब लगानी हो तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, मोर देन 450 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 450 से अधिक लोग हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, मोर देन 450 पीपल, 450 से अधिक लोग। क्योंकि 450 से अधिक लोग हो गए, इसका मतलब एक से अधिक की बात हम कर रहे हैं, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। और हैव बीन अरेस्टेड है, इसका मतलब ये पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। ओवर द पास्ट वीक, ओवर का मतलब ड्यूरिंग है। ठीक है, तो किस समय की बात कर रहा है? पिछले वीक के दौरान इतने लोग जो हैं, इतने लोगों से अधिक लोग अरेस्ट हुए हैं ऑफ वायलेंस। और ये पास्ट वीक कौन सा है? हिंसा वाला वीक, जिस वीक में हिंसा हुई थी। एंड मोर देन 70 केसेस फाइल्ड, और 70 केसेस से ज्यादा यहाँ पे फाइल किए गए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में। अच्छा, डिफरेंट जो है ना, उसके साथ में जो नाउन लगती है वो प्लूरल लगती है। ठीक है, डिफरेंट का मतलब अलग अलग है, डिफरेंट के साथ में नाउन कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो पार्ट्स आ रहा है। यहां तक अगर देखें
तो पुलिस के अनुसार 450 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है पिछले जो हिंसा वाला वीक रहा उस दौरान, और 70 से अधिक केसेस फाइल किए गए बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हसीना, अब ये प्राइम मिनिस्टर के बाद में जब उस व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा होता, जो व्यक्ति वहां पे इनकम्बेंट है, पदासीन है, तो फिर आप दे लगा सकते हो। अगर यहाँ हसीना को हटा देंगे तो दे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन अगर आप नाम जोड़ते हैं उस व्यक्ति का जो उस पद पर बना हुआ है तो फिर आप उससे पहले दे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री हसीना जो है हैज प्रोमिस्ड, इन्होंने वादा किया है, तो ये इसकी वर्ब हो गई। किसका वादा किया है? स्ट्रिक्ट एक्शन। स्ट्रिक्ट का एक सिनोनिम नोट कर लीजिए, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, यहां पे फिट बैठेगा, वो है स्ट्रिंजेंट, सख्त। तो यहां प्राइम मिनिस्टर हसीना ने प्रॉमिस किया है कि सख्त कार्यवाही होगी। एंड सॉट, अब ये सॉट जो है ये भी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज प्रॉमिस जैसे दे रखा है वैसे ही एंड के बाद में भी हैज सॉट होना चाहिए, लेकिन चूंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही लगनी है, अगर आप यहां पे हैज लगा रहे हो, चूंकि सब्जेक्ट तो सेम ही है और यहां भी आपको हैज ही लगाना है, तो आप हैज को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, एंड हैज सॉट मतलब तो इस ऐसे लिया जाएगा ना, हैज सॉट। तो प्राइम मिनिस्टर हसीना ने यह चाहा है टू रीअश्योर माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटीज को फिर से विश्वास दिलाया जाए, फिर से आश्वस्त किया जाए ड्यूरिंग एन एड्रेस, एक संबोधन के दौरान। एड्रेस यहाँ पे संबोधन है, नाउन है क्योंकि एन लगा हुआ है, वाया मतलब माध्यम से, थ्रू। किस माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संबोधन इन्होंने किया और उसमें इन्होंने विश्वास दिलाया टू हिंदू डिवोटीज, किसको? जो हिंदू भक्त हैं उनको, डिवोटी मतलब भक्त। एट द ढकेश्वरी नेशनल टेम्पल, कहाँ पे? ये इस जगह पे जो भक्त हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने विश्वास दिलाया। ठीक है, इन अ मैसेज फॉर न्यू दिल्ली, मैसेज, न्यू दिल्ली मतलब भारत, किसी देश की राजधानी का मतलब वो देश। तो भारत के लिए एक संदेश में, एक मैसेज में, मैसेज नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा था ना प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट लगता है तो ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन ये है नहीं क्योंकि इसका प्लूरल हम बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप इंटरलिंक्ड करते चलोगे तो थोड़ा समझ में जल्दी आएगा आपको। तो भारत के लिए एक मैसेज में शी ऑल्सो सेड, अब ये ऑल्सो का प्रयोग आप देखें मैन वर्ब से पहले, क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आता है। ठीक है, तो भारत के लिए एक मैसेज में उन्होंने ये भी कहा दैट बांग्लादेश बिग नेबर, ये भारत के लिए है। क्या कहा? कि बांग्लादेश का जो बड़ा पड़ोसी है मतलब भारत है, मस्ट बी सेंसिटिव, उसे निश्चित रूप से संवेदनशील होना चाहिए टू द सिचुएशन, किसको लेकर? इस स्थिति को लेकर। ठीक है, एंड अल्यूडिंग, अल्यूड का मतलब होता है इशारा करना। अल्यूड जो शब्द है इसका मतलब होता है रेफर, सजेस्ट, इंप्लाई, इशारा करना होता है मतलब। और काफी बार एक कंफ्यूजिंग वर्ड इसके साथ में रहता है, अल्यूजन और इल्यूजन। इल्यूजन तो मिस्टेकन आइडिया होता है, मतलब भ्रम को बोलते हैं, अल्यूजन इशारे को बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा इस बात को, अल्यूजन का मतलब तो होता है इशारा और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, मिस्टेकन आइडिया। ठीक है, तो एक मैसेज में जो भारत के लिए दिया गया, उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश का जो बड़ा पड़ोसी है मतलब भारत है, उसको निश्चित रूप से, मस्ट का प्रयोग कब करते हो? जब आपको एम्फेसाइज करना हो, जब आपको स्ट्रेस डालना हो, जब आपको जोर देना हो। तो भारत को जरूर से इस सिचुएशन को लेकर सेंसिटिव होना चाहिए। एंड अल्यूडिंग टू वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन इंडिया, और भारत की तरफ इशारा करते हुए, अल्यूडिंग अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और अल्यूड किसकी तरफ किया? तो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो उसके लिए, जो को पॉइंट करने के लिए, डेस्टिनेशन के लिए जो प्रपोजिशन होता है वो टू होता है। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? हिंसा की तरफ, तो टू लग गया। और इशारा करते हुए वायलेंस की तरफ, किसके खिलाफ वायलेंस? माइनॉरिटीज के खिलाफ। भारत में आस्क्ड दैट, कहा कि, क्या कहा? कि भाई नथिंग इज डन देयर दैट अफेक्ट्स आवर कंट्री, कि वहां पे कुछ नहीं किया जाता है जो हमारे देश को अफेक्ट करे। नथिंग के वर्ब है वो इज है, इज डन है तो पैसिव है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह की बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये नथिंग इज डन देयर, इस नथिंग की वर्ब दैट है, मतलब कुछ भी वहां नहीं किया जाता जो कि, तो ये नथिंग इज डन देयर पूरा क्लोज है, इसके लिए दैट है। अफेक्ट्स ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जैसा कि मैंने कहा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं होता, तो अफेक्ट के बाद में प्रेपोजिशन लगेगा नहीं, जो कि हमारे देश को प्रभावित करता है। हमारा देश मतलब ये शेख हसीना के अकॉर्डिंग है तो बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नथिंग प्रोनाउन होता है, नथिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रोनाउन, लिख लीजिएगा। आगे देखें, द इंडियन हाई कमीशन ढाका, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, तो ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है
वहां पे इंडियन हाई कमीशन, भारतीय उच्च आयोग, विच वॉज इन टच, विच यहां पे किसके लिए आ रहा है, इस उच्च आयोग के लिए आ रहा है, जो कि संपर्क में था किसके साथ, विद लॉ एंड ऑर्डर ऑफिशियल एट द सेंटर, कि केंद्र में जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले अधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, कानून व्यवस्था, ऑफिशियल्स क्या होता है, अधिकारी। तो केंद्र में कानून व्यवस्था संभालने वाले जो अधिकारी थे, उनसे जो इंडियन हाई कमीशन है ढाका में, वो क्या था, वो संपर्क में था। ऑल्सो स्टेप्ड इन, स्टेप इन का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व होना, टू इन्वॉल्व, शामिल होना। तो ये इंडियन हाई कमीशन स्टेप इन हुआ, या फिर कहें कि इसने भी इन्वॉल्व हुआ टू मीट विद मेंबर्स, किस लिए, मेंबर्स से मिलने के लिए। मेंबर्स किसके, बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी, बांग्लादेश के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके मेंबर्स, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, तो इसका जो ऑपोजिट है एक्सक्लूडिंग, वही प्रेपोजिशन होगा, जिसमें कौन शामिल हैं, प्रतिनिधि शामिल हैं फ्रॉम द इस्कॉन ग्रुप, इस्कॉन ग्रुप के। इस्कॉन ग्रुप कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताएगा, जिस पर हमला हुआ, वॉज अटैक। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, ढाका में जो भारतीय उच्च आयोग है, जो कि संपर्क में था केंद्र में जो अधिकारी हैं, जो कानून व्यवस्था संभालते हैं, उनके साथ इस उच्च आयोग ने भी स्टेप इन किया, इन्वॉल्व हुआ, किस लिए, बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी के मेंबर से मिलने के लिए, जिसमें शामिल कौन थे, इस्कॉन ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे। ठीक है, जिस पर अटैक हुआ। द इस्कॉन हेडक्वार्टर्स, देखो हेडक्वार्टर्स होता है, याद रखें, हेडक्वार्टर नहीं हेडक्वार्टर्स होता है। ऐसी गलतियां भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं, नाउन संबंधी गलती ये है। अगर हेडक्वार्टर दे रखा होता तो इसे आप नाउन संबंधित एक मिस्टेक मानकर चलते। तो इस्कॉन जो हेडक्वार्टर्स है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो इस्कॉन हेडक्वार्टर्स है, एज वेल एज, अब ये एज वेल एज जो है ना, वो सिमिली के लिए आता है, वो उपमा देने के लिए आता है। एज का प्रयोग, लाइक का प्रयोग सिमिली के लिए किया जाता है, और वैसे इसको प्रेपोजिशन की तरह ही काम करता है ये। ठीक है, किसकी तरह काम करेगा, प्रेपोजिशन की तरह। जब प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो प्रेपोजिशन की प्रॉपर्टी आप समझते हैं कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब आगे वाला जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब जो लगती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो ये इसको हेडक्वार्टर्स है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया ये वाला और वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस्कॉन हेडक्वार्टर जो है वेस्ट बंगाल में, किसके साथ साथ, बीजेपी लीडर्स के साथ साथ, इस हेडक्वार्टर्स ने भी क्या किया है, कॉल ऑन किया है। कॉल ऑन का मतलब होता है टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, टू आस्क समबडी टू डू समथिंग। तो इसने कहा है, क्या कहा है, मिस्टर मोदी से कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से इस बात में हस्तक्षेप करे, इसमें इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा यहां पे इंटरफेयर करने की जरूरत है। तो इंटरवीन का मतलब होता है इंटरसीड, ठीक है, या फिर मेडल, हस्तक्षेप करना। तो इस्कॉन ग्रुप ने, बीजेपी लीडर्स ने तो कहा ही है, लेकिन इस्कॉन ग्रुप जो है, इस्कॉन जो हेडक्वार्टर्स है, उसने भी मिस्टर मोदी से कहा है कि व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करे। पर्सनली यहां पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए, गिवन, दो चीजें ध्यान रखेंगे, गिवन और गिवन दैट, गिवन और गिवन दैट, ये दो चीजें ध्यान रखें। गिवन है वो प्रेपोजिशन होता है, और गिवन दैट है ये कंजंक्शन होता है। ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का मतलब होता है कंसीडरिंग। क्या मतलब होता है दोनों का, कंसीडरिंग, इस बात पर ध्यान देते हुए, इस चीज को देखते हुए, ये मतलब होता है। बस फर्क इतना सा है कि गिवन अगर आएगा तो प्रेपोजिशन के लिए बताया कि इसका ऑब्जेक्ट लगेगा आगे, और गिवन दैट आएगा कंजंक्शन है तो कंजंक्शन है तो नया क्लोज, नया उपवाक्य आ जाएगा। तो गिवन द सीरियसनेस ऑफ द अटैक्स, तो इस हमलों की गंभीरता को देखते हुए, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। नेस एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, नेस एक सफिक्स है, इससे एंड होने वाले वर्ड्स नाउन, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सीरियसनेस आ गया। दैट भी लग रखा है डिटरमिनर, इसलिए भी नाउन है। तो जो हमले हैं उसकी सीरियसनेस को देखते हुए, एंड द फियर, और डर को देखते हुए, दैट हैज ग्रिप्ड, डर कैसा, उस डर के लिए दैट लगाया, ये वो डर है। अब डर के लिए आ गया हैज, जिसने कि कसकर पकड़ रखा है। ग्रिप का मतलब होता है होल्ड टाइटली, बहुत कसकर पकड़ना। क्या चीज, द हिंदू माइनॉरिटी, हिंदू अल्पसंख्यकों को इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में। तो एक तो क्या है, इन हमलों की गंभीरता को देखते हुए, दूसरा क्या है, वो डर जो जकड़े हुए हैं हिंदू माइनॉरिटी को बांग्लादेश में, उसको देखते हुए, द इंटरनेशनल इंडियन कंसर्न, तो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कंसर्न मतलब चिंता, इज नॉट सरप्राइजिंग, ये अचंभित करने वाली घटना नहीं है, ये स्वाभाविक है। ठीक है, सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, नॉट यहाँ एडवर्ब ऑफ निगेशन है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है,
और ये इंटरनेशनल इन इंडियन, ये दोनों एडजेक्टिव है, कंसर्न यहाँ पे नाउन है, एंड यहाँ कंजंक्शन है। हाउएवर, हालांकि, ये आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, तो विरोधाभासी कंजंक्शन है, तो पहले जो बातें करी है उसका विपरीत ये अर्थ देगा। तो हालांकि न्यू दिल्ली विल हैव टू एक्ट, विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग जब आप करते हो, इसका मतलब है ऐसा करना पड़ेगा। जैसे यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई शैल हैव टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं उनके लिए आप विल हैव टू या शैल हैव टू लगाते हैं। तो हालांकि न्यू दिल्ली जो है उसको क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा कॉशियसली, ये होता सावधानी पूर्वक, तो काम करना पड़ेगा सावधानी पूर्वक। इन लाइट ऑफ मतलब इस चीज के चलते, इसका मतलब इस चीज को देखते हुए, किसी को देखते हुए, ऑल द वेरियस लिंक्स, सभी जो अलग अलग कनेक्शन हैं, लिंक्स हैं, किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उनको देखते हुए। बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये एंड लगा हुआ है, ठीक है। तो हालांकि न्यू दिल्ली को काम करना पड़ेगा बहुत ही सावधानी पूर्वक, किसको देखते हुए, जो अलग अलग प्रकार के लिंक्स हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में, उसको देखते हुए। वाइल द इंडियन हाई कमीशंस एक्ट, वाइल जो है कंजंक्शन होता है, वाइल से दो क्लोज जुड़ते हैं, तो एक क्लोज तो यहां कंप्लीट है और एक क्लोज यहां कंप्लीट है, दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए ही वाइल का प्रयोग हम करते हैं। तो वाइल द इंडियन हाई कमीशंस एक्ट, तो यद्यपि भारतीय उच्चायोग का जो कार्य है, क्या कार्यवाही है, कार्यवाही किसकी, मीटिंग लोकल माइनॉरिटीज, कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है काइंडनेस, दया। कंपैशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है काइंडनेस, दया। तो यद्यपि भारतीय उच्चायोग की जो कार्यवाही है या कार्य है, कैसा कार्य, मीटिंग का, मिलने का, किससे, अल्पसंख्यकों से, ये जो कार्य है, अब इस कार्य के लिए आ रहा है कम्स, ये यहां पे आया है फ्रॉम ए सेंस ऑफ कंपैशन, दया के भाव से, ठीक है। तो ये कार्य दया की भावना से आया है, मतलब दया के कारण भारत ने ये मिला है, भारत के जो अधिकारी हैं वो मिले हैं। इट कुड बी, फिर भी, अब चूंकि मैंने कहा था विरोधाभासी स्टेटमेंट है, तो एक तरफ तो कह दिया ये वाला, इट कुड बी रेड, इसको इस रूप में लिया जा सकता है, रेड का मतलब यहां पे पढ़ा जा सकता है, इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसका मीनिंग ऐसे निकाला जा सकता है। कुड दे रखा है तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, और बी रेड है तो पैसिव वॉइस है। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, बस पढ़ने में फर्क है। फर्स्ट फॉर्म पढ़ोगे तो रीड पढ़ोगे, सेकेंड फॉर्म पढ़ोगे तो रेड पढ़ोगे, और थर्ड फॉर्म पढ़ोगे तो रेड पढ़ोगे, ठीक है। तो इसे पढ़ा जा सकता है एज एन एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, क्या, किस रूप में, कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफेरेंस के कार्य के रूप में इसको लिया जा सकता है, ये कहना चाह रहा है। द इंपैक्ट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये हो गया नागरिक संशोधन अधिनियम। तो जो भी आप एक्ट की बात करते हो उससे पहले द लगता है, ठीक है। इंपैक्ट प्रभाव नाउन है, क्योंकि यहां पे द लगा हुआ है, तो जो प्रभाव है किसका, इस अधिनियम का, 2019 में जो अधिनियम बना था, इसका जो प्रभाव है, हेड, अब ये इंपैक्ट की वर्ब हेड, अ वाइड स्प्रेड इफेक्ट, वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक, बड़े स्तर पर, इफेक्ट मतलब प्रभाव, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इस अधिनियम का प्रभाव बड़े स्तर पर पड़ा। एंड एटलीस्ट, और कम से कम 12 पीपल वर किल्ड, 12 लोग मारे गए थे, किल हो गए थे, इन प्रोटेस्ट, आंदोलन में, अगेंस्ट मिस्टर मोदीज विजिट, किसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, मिस्टर मोदी के विजिट के खिलाफ। विजिट कहाँ का, ढाका का, ये विजिट यहाँ पे नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, इसका मतलब ये जेनिटिव केस है, कनेक्ट करेगा नाउन को। तो जब ढाका का विजिट मिस्टर मोदी ने किया था, उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें 12 लोग मारे गए थे। ये कब की घटना है, अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में। अर्लियर है वो टाइम के लिए आता है, ठीक है। अर्लियर का ऑपोजिट होता है लेटर, अर्लियर का ऑपोजिट क्या बनेगा, लेटर, LATER, ठीक है। टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। एज ए रीजनल लीडर, एक क्षेत्रीय नेता के रूप में, एज अ रीजनल लीडर, रीजनल एडजेक्टिव है, क्षेत्रीय नेता के रूप में, इंडिया हैज एवरी राइट, भारत के पास हर एक अधिकार है। इंडिया की वर्ब है वो हैज है, एवरी है वो एक डिटर्मिनर होता है, नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव की भूमिका निभाता है। तो भारत के पास हर एक अधिकार है टू बी कंसर्न, चिंतित होने का, कंसर्न मतलब चिंतित, वरीड अबाउट द प्लाइट, किसके लिए चिंतित, प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है बैड, सैड सिचुएशन, मतलब खराब या बुरी स्थिति जो होती है, दुखपूर्ण स्थिति होती है, दयनीय स्थिति है, उसको बोलते हैं प्लाइट। ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटीज समुदाय, इन द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में। एक रीजनल लीडर के रूप में भारत के पास अधिकार है कि वो कम्युनिटीज की दुर्दशा को लेकर चिंतित हो उपमहाद्वीप में, ठीक है। उपमहाद्वीप भारत के लिए कहा जाता है।
हाउएवर, हालांकि, फिर से हाउएवर आया, इसका मतलब दो अलग अलग चीजें मिलेंगी। अब पहले जो बातें करी है उसका विरोध दर्शाने के लिए हाउएवर का प्रयोग किया गया है। तो हालांकि इट मस्ट इंश्योर, इट इंडिया के लिए है, मस्ट है वो मॉडल है तो फिर V0 लगेगा। ये जो इंश्योर है इसकी जगह देखो एक वर्ड होता है एश्योर, एक वर्ड होता है INSURE इंश्योर, और एक वर्ड ये लिखा हुआ है इंश्योर। ये दोनों वर्ड जो हैं इन दोनों का उच्चारण सेम है। अश्योर का मतलब आश्वस्त करना है, किसी को विश्वास दिलाना है, ठीक है, टू मेक समबडी बिलीव। इंश्योर का मतलब बीमा करना है, किसी खतरे के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। और इंश्योर ENSURE है, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। तो हालांकि भारत को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा दैट इट्स डोमेस्टिक ड्राइवर्स, किसके जो घरेलू ड्राइवर्स का मतलब कोई भी चीज जो आगे पुश करते हैं उसको ड्राइवर्स बोलते हैं, कारक कह सकते हो, फैक्टर्स कह सकते हो। तो भारत को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भारत के जो घरेलू चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, डो नॉट अपसेट। अब ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भारत के डोमेस्टिक ड्राइवर्स जो हैं डो नॉट अपसेट, कहीं वो अपसेट ना कर दे। अपसेट का मतलब है कोई बैलेंस बना हुआ है उसको इधर उधर कर देना, उसको बोलते हैं अपसेट करना। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बिल्ट फॉरेन रिलेशंस। बिल्ट मतलब बने हुए, फॉरेन मतलब विदेशी, रिलेशंस मतलब रिश्ते। जो बहुत ही केयरफुल तरीके से बनाए गए विदेश के साथ रिश्ते हैं, दूसरे देशों से रिश्ते हैं, उसको कहीं भारत के घरेलू जो कारक हैं वो डिस्टर्ब ना कर दे, इस बात की सुनिश्चितता भारत को रखनी पड़ेगी। एंड एनी एक्ट, एनी डिटर्मिनर है, एक्ट नाउन है, और कोई भी कार्य दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इस एक्ट के लिए है। तो कोई भी कार्य जिसको देखा जाता है किस रूप में, रिलीजियसली पार्टीजन, पार्टीजन का मतलब होता है बायस्ड, या फिर इसका मतलब होता है प्रेजुडिस्ड, ठीक है, पक्षपातपूर्ण। जब आप किसी एक चीज की तरफ ही झुकाव आपका है, किसी एक चीज का सपोर्ट आप करते हो, कट्टरता आप दर्शाते हो कोई एक चीज, एक व्यक्ति के प्रति, उसको पार्टीजन बोलते हैं। तो कह रहा है कोई भी कार्य जिसको देखा जाता है कि धार्मिक रूप से ये पक्षपातपूर्ण कार्य है, तो वो कार्य इज बाउंड टू का मतलब है सर्टेन है, श्योर है, तो निश्चित रूप से वो कार्य जो है डिस्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर करना, डी लग गया प्रीफिक्स, इसका मतलब अस्थिर करना, द अदरवाइज क्लोज एंड प्रोडक्टिव रिलेशंस। क्लोज मतलब नजदीकी, प्रोडक्टिव मतलब फ्रूटफुल, ठीक है, रिलेशंस रिश्ते, अदरवाइज अन्यथा। भारत के रिश्ते वैसे बहुत ही नजदीकी रिश्ते हैं बांग्लादेश के साथ में, बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशंस हैं, दोनों को फायदा है एक दूसरे से। लेकिन अगर कोई भी कार्य किया जाता है जो धार्मिक रूप से झुकाव अगर लिए हुए हो, जो पक्षपातपूर्ण कार्य हो, तो ये इन रिश्तों को क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा निश्चित ही। बाउंड टू का मतलब पक्का ऐसा होगा। किसके बीच, दो देशों के बीच। विच हैव ए शेयर्ड हिस्ट्री, विच किसके लिए आ रहा है, इन दोनों देशों के लिए, भारत और बांग्लादेश के लिए, जिनका इतिहास जो है शेयर्ड है। शेयर्ड का मतलब एक दूसरे से मिला जुला, दोनों का इतिहास एक जैसा इतिहास है। ऑफ कोऑपरेशन, इतिहास कैसा रहा है, सहयोग का। और मच ऑफ द पास्ट 50 ईयर्स, ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, तो पास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में से अधिकतर समय जो है भारत और बांग्लादेश कैसा गुजरा है, कोऑपरेशन का, सहयोग का। तो इस चीज को ये डिस्टर्ब कर सकता है अगर रिलीजियसली मतलब पार्टीजनशिप यहां पे मिलती है तो ये तो था आज के इस एडिटोरियल में। और आप अगर एडिटोरियल रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, 2 एडिटोरियल्स देखना चाहते हैं, तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे B100 बैच अभी चल रहा है, इसको आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे पेड कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस बैच है, कॉमन एरर्स का, आपका यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रामर का बैच मिलेगा, आपको ई बुक्स मिलेंगी, है ना, बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे भी जो भी कोर्सेज हम अपडेट करेंगे वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, इससे जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आशीष क्लासेज है, वहाँ से भी आप जुड़ें, यहाँ पर भी हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें थी आज की इस एडिटोरियल में। और आज से चूंकि वेंसडे है तो हम हर एक वेंसडे को एक नया बैच स्टार्ट करते हैं, तो एडिटोरियल का बैच आज से मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।